दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। स्वागत है आप सभी का गामगोंड में। कैराना लगातार चर्चाओं में रहता है, लेकिन कल से जब मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी तब से और ज़्यादा चर्चाओं में आने की उम्मीद हो गई है। विजय लक्ष्मी कल्याण समिति एक एनजीओ है कैराना में, जिसको रश्मि और सना चलाती हैं, और दोनों बहनें उन बच्चियों को मजबूत करना चाहती हैं जो बेहद घर से, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जो काम सीखना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। एसडीएम साहब को जो ज्ञापन सौंपा गया उसके पीछे है कारण मीट फैक्ट्री का होना। जैसे आप कैराना से कांदला रोड पर चलेंगे, 100 मीटर चलने के बाद वो फैक्ट्री है। अब वो क्या कारण है कि ज्ञापन सौंपना पड़ा, फैक्ट्री में क्या दिक्कतें आ रही हैं और फैक्ट्री के लिए क्यों ज्ञापन दिया गया? नमस्कार जी। नमस्ते भैया। कल आपने जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया वो किस लिए दिया? भैया उस फैक्ट्री की वजह से हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में काला पीलिया, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, और अगर ये फैक्ट्री ही यहाँ से बंद होगी तो यहाँ के लोगों का जीवन संभव है, नहीं तो असंभव है। तो फैक्ट्री तो यहाँ से बंद करनी ही करनी है। इसकी हमने पहल कर दी है और इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे इसके लिए हमें कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी लीगल तरीके से हम सारी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तो आपको कैसे पता लगा कि फैक्ट्री में दिक्कत आ रही है, फैक्ट्री की वजह से ये चीज़ें हो रही है? ये एनजीओ में हमारे पास लड़कियां आती हैं काम सीखने के लिए, कोई सिलाई, कोई पार्लर सीखने के लिए हमारे पास आती हैं। अलग अलग क्षेत्र से आती हैं, जो उसके पास बिल्कुल जो लड़कियां रहती हैं उसी वहीं से ही आ रही हैं, उसी कॉलोनी से आ रही हैं। उन्होंने हमें वो सारी समस्या बताई। और ये वहां से इतनी गंदी स्मेल आती है कि इंसान 24 घंटे, ये नहीं की, और रात में ज्यादा, रात में पता नहीं लोग क्या करते हैं, हड्डियां जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस चीज का हमें नहीं पता। पर रात में इतनी स्मेल आती है कि लोगों को वहां जीना मुश्किल है। हम लोग वहां पे जो वहां से दूर रह रहे हैं, और हम अगर वहां पे चले जाए ना, हम 10 मिनट खड़े नहीं हो पाते, इतनी बुरी हालत वहां पे है। तो वो भी तो इंसान ही है जो वहां रह रहे हैं। आप गए थे वहाँ? हाँ जी, हम गए थे वहाँ। क्या बताया लोगों से बात हुई? जब जैसे हम गए वहां तो लेडीजों से जैसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैडम फिलहाल तो बंद है, फिलहाल अभी काम नहीं हो रहा है, अब शाम के टाइम ये शुरू हो जाएगा, तब देखना कि यहाँ 1 मिनट भी हमें पता है कि हम यहाँ कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। और पानी इतना खराब हो चुका वहां का, उसी वजह से लोगों के 80% लोगों के वहां पे रिपोर्ट हम इकट्ठी कर रहे हैं। 80% लोगों को काला पीलिया है, और जो उस बीमारी में जाने लग रहे हैं कैंसर और काले पीलिए से, तो कोई ना कोई तो उसके लिए पहल करेगा। अब हमारे पास उसकी कंप्लेन आई, हमारे से उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो हमने फिर आगे कदम बढ़ाया। तो और क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से आप देख रही हैं इस चीज को? भैया तैयारियां तो हैं, जो हमें वहाँ पे प्रॉब्लम बताई गई है, ये भी बताया है लेडीजों ने, हमें ये भी बताया है कि जब हमारे यहाँ जो नल है, 2-4 नल है वहाँ कि कभी कभी तो ऐसा होता है वो चलाते हैं तो उसमें से भी रेड पानी आता है निकल के, तो कैसे वो जिएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो और कोई नहीं, पहले पता चला हमें कि इसके खिलाफ बोल रहे हैं, हमें कि इसके खिलाफ तो बहुत कार्रवाई हो चुकी है, जो हो गई, हमें नहीं पता उस चीज का हुई है नहीं है, पर हम अब नई तरीके से शुरुआत कर रहे हैं ना, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। और कार्रवाई होती है ठीक है, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन, कुछ भी जो भी हमें करना पड़ेगा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इसको यहाँ से हटवाने की, और हटना पड़ेगा, बंद करवाएंगे। मतलब जो वहाँ के लोग हैं, महिलाएं आपके साथ हैं? हाँ, महिलाएं सारी हमारे साथ हैं, महिला भी, जेंट्स भी, सब बच्चे सब हमारे साथ हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम है, वो तो हमारे साथ है ही। और किस से बात की आपने? जनप्रतिनिधि से बात की? नहीं, अभी हमने किसी से बात नहीं की। अभी तो सिर्फ हमने एसडीएम साहब को कल एप्लीकेशन दी अपनी तरफ से, उनसे एक ज्ञापन दिया है इसकी जांच करने के लिए, और खुद भी हम जांच कर रहे हैं। ये जो फैक्ट्री है भाई, इसकी वजह से पूरे क्षेत्र में अगर आप जांच करवा लें ब्लड की, तो हेपेटाइटिस सी यानी कि काला पीलिया, कैंसर, और काला पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे पूरे लीवर को घेर लेती है, और उसका कोई इलाज भी नहीं है। क्योंकि कई बार मेरे से लोगों ने बताया भाई, एक सरकारी हॉस्पिटल की वीडियो बना दे कि दिन कर दिए हैं भाई, शायद बृहस्पतिवार को मिलेगी या शनिवार को मिलेगी, इस तरह दवाइयों को ये दिन बांट दिए हैं, क्योंकि दवाई पूरी नहीं आ रही। कई कॉल मेरे पास आई, अब मैं वहाँ भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ लोगों से बात की जाए और जो डॉक्टर है वहाँ बात की जाए, क्योंकि ये जो समस्या है काले पीलिए वाली, कैंसर वाली, ये बहुत ज़्यादा और पूरा खादर क्षेत्र से पीड़ित है। नज़दीक के जो गांव हैं, चाहे वो ऊंचा गांव हो, चाहे वो झाड़खेड़ी हो, चाहे जानपुर हो, बहुत सारे गांव इस तरह के हैं जो मैं नाम भी लेना चाहता भी, गाँव के, जो इस चीज़ से ग्रसित हैं, जो काले पीलिए की वजह से बीमार बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और बहुत सारी डेथ भी इसकी वजह से हो चुकी है। अब आपको क्या लगता है, आपके गाँव में पानी कैसा है और आपके यहाँ किन लोगों का काला पीलिया है? एक बार कमेंट करके जरूर बताना है, और जुड़े रहे आप गामगोंड के साथ। जय हिंद, जय भारत।